पता है पुष्पू, कल रात हमने ख्वाब में किसे देखा? अब ये मत कहिए नवाब साहब कि आपने हमें देखा। हमने अपनी नानी जान को देखा था। वो सपने में हमसे क्या पूछ रही थी? यही पूछ रही होंगी कि सही समय पे अपनी दवाई ली कि नहीं। नहीं नहीं, वो हमसे ये पूछ रही थी कि भाई पुष्पू कैसी है, वो तो हमारे खानदान की जैसी लगती है, हैं? अरे वो तो बड़ी खूबसूरत है, नायाब है, बेमिसाल है। क्या नवाब साहब आप भी ना। झूठ। चल हट। झूठ नहीं, सच। मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नवाब साहब, आपको किसी की भी कसम खाने की जरूरत नहीं है। हमें आप पे पूरा भरोसा है। भाई तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। एक बात कहे, वो जो हमारी नकचड़ी बहू है ना, वो आपके बारे में बात नहीं करने देती। जैसे भी कभी हम आपका नाम लेते हैं ना, उसका नाक मुंह सब एकदम चढ़ जाता है। इसीलिए उसके डर से हम कभी कह नहीं पाए आपसे, मगर आज कहते हैं। आपका ये जो हमारी तारीफ करने का अंदाज है ना, हमें बहुत पसंद है। पुष्पू। अरे हो गया क्या हमारा? वाकई सही कहा मैडम सर ने, आपका तबीयत बहुत खराब है पुष्पा जी। पुष्पा जी, ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है ना? हाँ, क्योंकि हम जाने पहचाने हैं नवाब साहब, हम बहुत जाने पहचाने हैं आपके। ये खीरा हटाइए। खाकसार को करिश्मा सिंह कहते हैं। और आप पुष्पा जी, ये आपका अस्पताल है? हाँ, ये यहाँ ये सलोन में आप क्या कराने आई हैं, बताइए हमको। अरे अरे मेरी लाडली बहू, मेरी प्यारी बहू, मैडम सर को मत बताना सब इसके बारे में। हाँ, मैया कसम हम कह रहे हैं। अब हम तो अभी आए, नवाब साहब तो पहले से यहाँ बैठे थे। हम तो अभी आए हैं ना नवाब। हाँ हाँ, ये यहाँ हमारी जिंदगी में बहुत लेट आई। हाँ? अरे मेरी लाडली प्यारी बहू, घर जाके निपटाते हैं ना ये सब। हाँ, है ना? घर जाके। यहाँ क्यों, हम अपने हाथों से राजमा चावल बना के खिलाएंगे आज तुमको, आपको। हाँ पुष्पा जी, चलिए चलिए चलिए। आप ऐसा चलेंगी, आप ऐसा मुंह लेके चलेंगी? हाँ करते। मैडम सर, एक गुड न्यूज़ है। हमने मोबाइल कंपनी वालों से बात की है और सुमन वर्मा का एग्जैक्ट एड्रेस मिल गया है। कहाँ? शास्त्री नगर, अशोक चौराहा, मार्ग नंबर 53। फैंटास्टिक। चलिए फाइनली पता कर ही लेते हैं कि ये माजरा क्या है। नहीं मैडम सर। जी मैडम बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सुलेखा ने बताया कि आप किसी लड़की के बारे में पूछ रही थी। जी, इस लड़की को आपने कहीं देखा है? कुछ दिन पहले इनके साथ यहाँ पे कुछ हुआ था, शायद आप पहचानती हो। अच्छे से देखिए। अरे ये तो वही लड़की है। कौन लड़की? अरे जिसके साथ वो घटना घटी थी। क्या घटना घटा था? हम हैं हसीना मलिक, महिला पुलिस थाने की SHO। जी, हम एक्चुअली आपके काम के बहुत बड़े मुरीद हैं। हम आपके आर्टिकल्स रेगुलरली फॉलो करते हैं। आपके लिखने का अंदाज, आपका बोल्ड तरीका, आपके लफ्ज हमें बहुत पसंद है। हम बहुत इम्प्रेस्ड हैं आपके काम से और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। पिछले कई दिनों से आपके आर्टिकल्स आना बंद हो गए हैं। आपने घर शिफ्ट कर लिया है। सोशल मीडिया पर आप इनएक्टिव हैं। किसी मुश्किल में हैं क्या आप? देखिए, हम पुलिस वाले हैं। हम आए ही हैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो प्लीज हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। पत्रकारपुरम में क्या हुआ था? क्योंकि हम इतना तो जानते हैं कि कुछ हुआ था। मेरी इज्जत चली गई है मैडम। ये कहना उस लड़के का है जिससे मेरी शादी होने वाली। सुमन, नहीं माँ, आज मुझे बोल लेने दो। उसने ये कहकर शादी तोड़ दी कि अब मैं उसके घर की बहू बनने के लायक नहीं, क्योंकि अब मेरी इज्जत नहीं रही। एक मिनट मैडम, ये मेरा वेडिंग इनविटेशन कार्ड है। अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली थी। वक्त, जगह, पंडित, रिश्तेदार सब कुछ फाइनल हो चुके थे, लेकिन एंड वक्त पर मनीष ने इस शादी से मना कर दिया, क्योंकि उसके हिसाब से अब मेरी कोई इज्जत नहीं रही। औरों की छोड़िए, पूरे जमाने का यही कहना है कि अब मेरी कोई इज्जत नहीं रही।
और वो भी छोड़िए, मेरे अपने माँ बाप जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, उनको भी यही लगता है कि उस हादसे के बाद अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। सुमन, ये क्या बदतमीजी। एक मिनट, बोलने दीजिए उसे। मैं अपने और अपने परिवार की इज्जत नहीं रख पाई। अम्मा ऐसा भी कहा हो गया प्रीतमपुरा मार्केट में कि सब कहने लगे कि सुमन का इज्जत नहीं है, सुमन का इज्जत चला गया, ऐसा कहा हो गया भैया? मैडम क्या बताएं आपको, बताते वक्त हमारी जबान जल रही है। उस बेचारी बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ। एक आदमी आया और बेचारी सुमन के गाल पर किस करके चला गया। वो आदमी बहुत दिनों से मेरे आसपास मंडराया करता था, मेरा पीछा करता था। मुझे लगा कि कोई आवारा लड़का है। शहर में ऐसे बहुत सारे आवारा लड़के हैं। मुझे क्या पता था कि वो कोई ऐसी हरकत करके चला जाएगा। नहीं, एक बात हमारे समझ में नहीं आया कि बदसलूकी या बदतमीजी तो वो लड़का कर रहा था ना आपके साथ, फिर इसमें आपका इज्जत कैसे चला गया? यही होता है हमारी सोसाइटी में सर। यहाँ अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो उसकी बदनामी उस लड़की को ही झेलनी पड़ती है। जो करता है उसका कुछ नहीं जाता, बात सिर्फ लड़की की इज्जत पर आ जाती है। इज्जत सिर्फ उस लड़की की जाती है जैसे लोगों के नजरों में मेरी गई। इसकी मैया की सासू नहीं, मतलब लड़कियों का इज्जत अब ऐसे सड़क छाप लोगों के हाथ में होगा। ऐसे लड़कों को ना डूब के मर जाना चाहिए, जिंदा काट देना चाहिए इनको। क्या कमाल की सोसाइटी है हमारी, और क्या कमाल के माँ बाप हैं आप दोनों। मैडम जी, आप कुछ नहीं जानती है। जितना जरूरी था उतना जान चुके हैं। वो लड़का जिसने आपकी बेटी के साथ इस तरह की बदसलूकी की है, उससे बड़े गुनहगार आप दोनों हैं। जो आपने किसी और की गलती की सजा अपनी बेटी को दे दी। मैडम जी, समाज वाले तो औरतों को ही दोष देते हैं, मर्दों को कभी कुछ नहीं कहता। इसी घटिया सोच की वजह से हर गली नुक्कड़ में ये जो बदमाश और गुंडे मवाली घूम रहे हैं ना, वो बिना किसी डर के लड़कियों को छेड़ देते हैं। क्योंकि हर कोई तो औरत को ही कहता है, मर्दों को कभी कुछ नहीं कहा जाता। आपकी इस घटिया सोच की वजह से आपकी बेटी आज इतनी परेशान है, इतनी दुखी है। दिखाई नहीं देता आपको उसका दुख? तो जानती हो उस लड़की के बारे में? सुना है कि यहाँ के बाहुबली अर्जुन सिंह का लड़का बबलू था, और सब उसे यहाँ पे बबलू भैया कहते हैं। बबलू भैया? कहाँ मिलेगा ये बबलू भैया हमको? वो शाम को 5 बजे यहीं आ रहे हैं। यहाँ आने में? हाँ, 5 बजे। हाँ। एक बात बताइए, हम आप दोनों से पूछना चाहते हैं, इस तरह की पुरानी और दकियानूसी सोच के साथ आप किसका भला कर रहे हैं? आपको लगता है कि आप अपनी बेटी के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है? अरे जमाना आगे बढ़ गया है, लड़कियां क्या क्या नहीं कर रही और आप अब तक वहीं अटके हुए हैं। और आपकी बेटी, वो आप ही का नाम रोशन कर रही है, आपका घर का, आपके परिवार का, हमारे प्रदेश का, इनफैक्ट पूरे देश का। कितना अच्छा लिखती है वो, और आप इस तरह की बेमतलब और फिजूल की बातों में आकर उसका इतना अच्छा फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। बेमतलब की बातें आपके लिए होगी मैडम जी, हमारे लिए नहीं। नहीं तो आप सोचिए कैसा लगता होगा एक बाप को जिसे हर जगह ये खोद खोद के पूछा जाता है उसके बेटी के साथ हुई उस घटना के बारे में। मैडम जी, कोई उस मवाली लड़के को ये नहीं कहता कि देखो वो बदमाश चाह रहा है जिसने एक बच्ची की इज्जत पे हाथ डाला, एक शरीफ माँ बाप के घर को बेइज्जत किया। रिश्ता टूटा, रिश्तेदारों ने बात करना बंद कर दिया, सारा समाज हम पर थू थू कर रहा है। किसकी इज्जत गई मैडम जी? वो शैतान की जिसने मेरी बच्ची के साथ बदतमीजी की, या हमारी जिनका कोई दोष ही नहीं है? मैडम जी, मुझ में अब हिम्मत नहीं है जमाने की इस घटिया सोच से लड़ने की। देखिए, हम आपका दर्द भी अच्छे से समझते हैं, हम जानते हैं आप पर क्या बीत रही है, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी को तो आवाज उठानी होगी ना, वरना इस तरह की चीजें तो हमेशा होती रहेंगी। लड़कियों के साथ तो न जाने कब से ये होता आ रहा है। कभी ना कभी किसी न किसी को तो कुछ बोलना होगा ना। सुमन आप दोनों से बहुत प्यार करती है, इसलिए सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रही है, वरना जितना हम सुमन को जानते हैं वो गलत होता देख चुप बैठने वालों में से नहीं है।
चुप रहना शायद फिलहाल इनकी मजबूरी है, लेकिन हमारी नहीं। सुमन, हम तुमसे वादा करते हैं कि इस समाज की घटिया सोच को अब हम बदलेंगे। किसी भी लड़की की इज्जत एक सड़क छाप बदमाश के हाथ में कभी नहीं हो सकती। तुम घबराओ मत, तुम्हारा फ्यूचर तो बर्बाद नहीं होगा, कभी नहीं। तुम बस हिम्मत रखो और हम पर भरोसा रखो। आराम से, ठीक है आप? हाँ, चलिए। हम नहीं आएंगे। वो आप रुके एक मिनट, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? अगर मैडम सर को पता चल गया ना कि हम उनसे झूठ बोलकर कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम बीमार हैं, यहाँ फेस पैक लगवाने आए थे, तो खामखा हमारी इज्जत की फजीहत हो जाएगी। और वैसे भी हम तो यहाँ इनका दावा देखने के लिए आए थे। इन्होंने दावा किया था ना कि इनका फेस पैक लगाने से उम्र 10 साल कम हो जाती है, तो हम देखने के लिए आए थे कि सच में ऐसा होता है कि नहीं। क्योंकि फिर अगर कोई केस आ गया ऐसे इनके खिलाफ, तो फिर हम विटनेस रहेंगे ना। तो पुलिस है, हम ड्यूटी कर रहे थे। हम समझ गए। फिर भी मैडम सर ने हमें कहा है पुष्पा जी की जैसी भी तबीयत है उनको उठा के थाने लाइए। तो चलिए, हम आपको थाने लेके जा रहे हैं। उनको सच पता चल गया? नहीं, अभी तक उनको कुछ पता नहीं चला है। उन्होंने किसी और वजह से बुलाया। क्या वजह हो सकती? नहीं पता ना पुष्पा जी। हाँ, आपको सब पता है। आप ही ने कुछ बोला होगा उन्हें। हाँ, हम ही हमेशा सब कुछ करते हैं। चलिए हमारे साथ चलिए। नहीं, हम नहीं आएंगे, हम नहीं बैठेंगे बाइक पे। नहीं, आपको आना पड़ेगा। 3 तक गिनेंगे, अगर आप नहीं आएंगे तो मैडम सर को सारा सच ऐसे बताएंगे। हाँ, आप क्या बात कर रही है? आप मैडम सर को सारा सच ऐसे बता देंगी? जी हाँ। और वो आप पे यकीन कर लेंगी? आपके पास सबूत क्या है? हाँ? मैडम सर को बताइए यूं। कितनी दुष्ट हैं आप। हमें पता था ये दिन आएगा, इसलिए हमने फोटो पहले ही खींच लिया। अब 3 तक गिनेंगे। 1। आ रहे ना। अब घर चलिए। लल्ला से कहकर आपको ठीक ना करवाया ना, तो हमारा नाम भी पुष्पा सिंह नहीं, याद रखिए। लल्ला से कहिए, लल्ला के चाचा से कहिए, लल्ली के चाची से कहिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लल्ला से कहेंगे। उनकी अम्मा यहाँ आई थी 10 साल छोटी होने। क्या बात कर रही थी आप उनसे? नवाब साहब से बताइए हमको। बताया लल्ला को? अरे मजाक भी नहीं कर सकते क्या हम? ये लो चीता भाई, रुको जी दिखाता हूँ। ये देखो, इनको देखो। ये किसने बोला था सुबह सुबह सबको जगाने की? जो दुनिया की आंखें खोलता है उसका यही यश होता है। देखो ये बिलोटे संतोष जी का मैसेज है। हाँ, संतोष जी लिखी है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आखिर ये इज्जत चीज क्या है। वाह, है ना? कहाँ से आती है और कहाँ को चली जाती है? कौन डिसाइड करता है कि किसके पास कितना इज्जत है? कैसे कोई किसी से उसकी इज्जत छीन सकता है? सही बोल रही है सुमन। किसी ने अगर उसके साथ कोई मिसबिहेव किया है तो इज्जत उसकी कैसे गई? इज्जत तो कायदे से उस लड़के की जानी चाहिए ना, जिसने उसके साथ ये गिरा हुआ हरकत किया। बाप रे बाप। संतु जी कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, इतना अच्छा लिखती है ना कि हमको ऐसे गर्व फील हो। गर्व फील हो रहा बिलोट। चलिए। अरे क्या हुआ? ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रही है हमारा चमकता दमकता चेहरा? क्यों लग रहा है ना हम आपसे 20 साल छोटे? हाँ, जलन हो रही होगी ना अभी अंदर। हाँ, यही सोच रही होंगी ना हमारा ताजा खूबसूरत जवान चेहरा देखकर कि लोग पूछेंगे हाय अब कौन किसकी सासू माँ है, ये आपकी कि आप उनकी? तो हम क्या जवाब देंगे, है ना? लल्ला के पप्पा देख रहे हैं आप हमें? हाँ, हम यही सोच रहे हैं पुष्पा जी कि हम क्या जवाब देंगे लोगों को कि ये आपकी सास है। नहीं मतलब इतनी खूबसूरत और ऐसा हसीन बवाल, वो बहुत अच्छी लग रही हैं आप पुष्पा जी, सच में। हमारी आँख चौंधिया गई आपका ये चमक देख के पुष्पा जी। अब क्या ही करें, भगवान की देन है। हाँ बिल्कुल। अंदर भूलिएगा मत मैडम सर के सामने कि आपकी तबीयत खराब है ना।
वो ड्रामा मत भूलेगा, नहीं तो सच पता चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बाल्टी की लीजिए। हाँ, वो तो हम कर लेंगे। और हम नहीं भूलेंगे। हाँ, हम आते हैं। हटाइए नजर। ये क्या? बाप रे बाप, मैडम ये कहा था। मैडम, पुष्पा जी आपको श्राप देती है लेकिन खुद चुड़ैल हो गई, कैसे? इनके चेहरे को क्या हुआ? कौन सी बीमारी? लग रहा है खुद की नजर लग गई। हाँ मैडम, कैसे चितकबरा हुए पड़ी है। जवान दिखने का बीमारी हो गया है उनको। अब कान खोल के हमारी बात सुनो। कोई भी पुष्पा जी को नहीं बताएगा कि उनके चेहरे पे ऐसा हो गया है, नहीं तो वो डिप्रेशन में आ जाएंगी। ठीक है? वो सुमन आ रही है अपने मंगेतर के साथ। मैडम सर ने कहा है कि पुष्पा जी उनका काउंसलिंग करेगी। अगर हम उनको बता देंगे तो वो काउंसलिंग कर नहीं पाएगी। मैडम सर को भी बता देते कि उनके चेहरे के बारे में उनको ना बताएं, नहीं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, आपसे एक बात कहना था। माँ बहुत ही चमक रही हो आप, चुप रही हो आंखों में। पुष्पा जी, माफ कीजिए आपको इस हालत में बुलाया। इस हालत में? बीमार थी ना आप? हाँ हाँ हाँ, हम बीमार थे। है। देखिए ना, अभी भी कैसे कांप रहे हैं हमारे हाथ। मैडम सर, दवाई खिला दिया है, ठीक हो जाएंगी, उतर जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्या बुखार था? हाँ, दवाई ले लिए हमने। वैसे मैडम सर, आपको नहीं लगता कि आज हमारा चेहरा कुछ ज्यादा ही खिला हुआ है? नहीं तो। जरा गौर से देखिए। पुष्पा जी, कमाल की खूबसूरत लग रही हैं आप। इससे अच्छी आज तक पहले कभी नहीं लगी। अब काम की बात करें। हाँ, हम तो बस आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। एनीवेज, हम ये कह रहे थे कि पेरेंट्स के प्रेशर में आकर सुमन थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी, लेकिन हमारे बात करने के बाद, हमारे समझाने के बाद वो अपने मंगेतर के साथ यहाँ आकर इस रिश्ते को दोबारा एक मौका देने के लिए तैयार हो गई है। अब हम चाहते हैं कि आप इन दोनों की काउंसलिंग करें, खास तौर पर डॉक्टर अतुल की। उसे समझाएं कि ये जो कुछ भी हुआ है उसमें सुमन की कोई गलती नहीं है, और उम्मीद तो यही करते हैं कि उनका रिश्ता शायद बच जाए, उसकी सोच बदल जाए। हो जाएगा। अरे आ गए वो लोग। आइए प्लीज। हमें हसीना मलिक, इस थाने की एसएचओ। डॉक्टर अतुल, डेंटल स्पेशलिस्ट। सुमन ने बोला कि आप हम दोनों से एक साथ मिलकर बात करना चाहते हैं। देखिए मैम, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कुछ बात करने जैसा बचा है। फैसला हो चुका है। अब ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। देखिए, आप बस हमें 5 मिनट दीजिए। ये हैं हमारी काउंसलर पुष्पा जी। आप 5 मिनट इनसे बात कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको नहीं करनी है शादी, मत कीजिएगा। आई विल रिस्पेक्ट योर डिसीजन। बस 5 मिनट। ठीक है मैम। तो बताइए, आपने ये शादी कैंसिल क्यों की? सब जानते हैं कि मैंने शादी क्यों कैंसिल की। जब सुमन की इज्जत ही नहीं रही तो शादी कैसे? माफ कीजिएगा मैम, ये मैं नहीं, पूरी दुनिया कह रही है। कौन है ये लोग जो किसी भी लड़की की इज्जत का पैरामीटर तय करते हैं? मुझे शादी ऐसे जाहिल सोच वाले लड़कों से नहीं करनी थी। मुझे तुमसे शादी करनी थी अतुल। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कहता है, कोई क्या सोचता है। मुझे फर्क पड़ता है कि अतुल, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या लगता है? एक लड़का आता है सबके सामने पब्लिक प्लेस में, तुम्हारे साथ बदतमीजी करके चला जाता है और हजारों लोग तमाशा देखते रहते हैं। एक क्रिमिनल वो लड़का है जिसने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, और उससे भी ज्यादा क्रिमिनल वो लोग हैं जो कायरों की तरह खड़े होकर तमाशा देखते रहे। मुझे दिक्कत ऐसे सोच वाले लोगों से जो इस तरह के इंसिडेंट के बाद लड़की को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते हैं। असली इन्फेक्शन तो उन जैसे लोगों की सोच में है। सबसे पहले मैम, उनका इलाज होना जरूरी है। सुमन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। बढ़िया, आप दोनों बैठ जाइए। डॉक्टर अतुल, इतनी अच्छी और सुलझी हुई सोच है आपकी, फिर भी आपने शादी कैंसिल कर दी। एक नया दांत लगाने के लिए बाकी सारे दांत तो नहीं तोड़े जाते ना मैम। ये फैसला मेरे घर वालों का है और उनके लिए मेरी भी कुछ ड्यूटीज बनती है। जो भी हैं, जैसे भी मेरे माँ बाप। मैम, मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। हम समझ सकते हैं, मगर क्या आप उनके इस फैसले से आप खुश हैं? आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं मैम। मेरे सोचने समझने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुनिया क्या सोचती है, सोसाइटी क्या कहती है, इससे फर्क पड़ता है, और हमें उनके तौर तरीके फॉलो करने पड़ते हैं। यही सच है। मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। चलता हूँ, बाय।
देखिए अरे अतुल, थैंक यू मैम। कुछ नहीं होने वाला मैडम सर, ये पढ़े लिखे ना डरपोक लोग हैं जो समाज की ऐसी घिसी पिटी सोच के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। मैडम सर, ये बबलू भैया जैसे घटिया लोग हैं ना, इनको जड़ से खत्म करना होगा। समझ रही हैं आप हमारी बात को? हम जाते हैं और उसको धर के लाते हैं और देखते हैं अपने तरीके से मामला। उससे भी कुछ नहीं होगा करिश्मा सिंह, क्योंकि ये बबलू भैया जैसे लोग खटमल है। आप एक को मारेंगे 100 निकल आएंगे। हमें इस गलत सोच को खत्म करना होगा, तभी हम सही मायनों में इस केस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे, क्योंकि आपको हमारा बात तो कभी ठीक लगता नहीं है। एक बार हम पर छोड़कर देखिए, ना केस रहेगा ना अपराधी रहेगा, टंटा ही खत्म कर देंगे, मामला रफा दफा कर देंगे। आप हम पे छोड़ के देखिए एक बार। ठीक है, छोड़ दिया। मैडम सर, आप एक बार सोच लीजिए। मजाक कर रही है मैडम सर? नहीं नहीं, आप ट्राई करना चाहती है ना? ठीक है, कीजिए ट्राई। ऑल द बेस्ट। जीते, ये बबलू भैया का पूरा कुंडली चाहिए हमको, जन्म से लेके अभी तक। जल्दी जल्दी काम पर लगो, इससे पहले आका का मूड बदले और वो वरदान वापस ले ले। हमको ये निपटाना है केस जल्दी। जी जल्दी मैडम। लाके दो। जी मैडम।